अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा जीतती है तो ये आखिरी चुनाव होगा। यस, एकदम उनका होगा आखिरी चुनाव, अखिलेश यादव का होगा। अखिलेश यादव का इसके बाद आएगी कांग्रेस, कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ से झाड़ू लगाए दे रही है। क्षेत्रीय पार्टी गायब हो गए हैं, कांग्रेस के हाथ गायब हो गए हैं। जो साइकिल के हाथ पकड़ने वाले हैं वो साइकिल पर पंचर हो गई है। बिलिया में घुस जाला सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब बाबा के चाप के बुलडोजर। बुलडोजर खाली मुसलमानों पर ही चलता है? नहीं, बिल्कुल निरर्थक बात है। अपराधी के ऊपर चलता है। बुलडोजर काम बनाने का करता है, बुलडोजर सफाई करता है, बुलडोजर कुरीतियों को दूर करता है। अगर किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, आप हमारी बहन बेटी हैं, आप सुरक्षित 12 बजे 1 बजे रात में कभी भी आ जा सकती हैं। और उसके पहले जो शासन था उसमें दलाल पनपा करते थे थाने में। लाल टोपी काली सोच, इस बार भी नहीं पाएंगे अखिलेश वोट। राशन की दुकानों में आज ये माननीय योगी जी और मोदी जी की देन है कि हर व्यक्ति के उसमें खाते में जाता है, चाहे जैसे पैसा जाता हो, राशन भी मिलता है, अंगूठा लगा के मिलता है, वरना दलाली नहीं। वरना हमारे ही घर में राशन की दुकान थी और 3-3 महीना हम नहीं बांटते थे। समाजवादी पार्टी के शासन में नहीं बांटते थे। क्यों? क्योंकि 1 महीना का उनको देते थे, 150 का 1 महीने का उनको देते थे, 1 महीने का अपना खुद खाते। अखिलेश यादव 2027 में एकदम उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएंगे। बिजली सिर्फ सफाई में आती थी और बिजली के बिल हर घर में आते थे। क्या कहेंगे कि ये पोस्टर में श्री कृष्ण के रूप में बदल दिया गया अखिलेश यादव जी को, उसके बाद परशुराम के रूप में बदल दिया जा रहा है राहुल गांधी जी को, तो क्या ये लोग हिंदुत्व की तरफ फिर से वापसी कर रहे हैं? इन लोगों को ये लगा गया कि सिर्फ अल्पसंख्यक के दम पे हम नहीं जीत सकते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके हम नहीं जीत सकते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करके हम नहीं जीत सकते हैं। जब ममता बनर्जी 35% पे बंगाल हार गई तो सबसे पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से गए थे वहाँ गुरु दक्षिणा लेने के लिए। तो उसने गुरु दक्षिणा में ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पे मैंने हिंदुओं का साथ नहीं दिया, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, इसलिए मैं हार गई और आप भी ऐसा ना करिएगा कोई भी तरीके। तो वो आए हैं लौट के, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि अब पंडित जी से पूछ के हम घर से पैर निकालेंगे, अगर दाहिना कहेंगे दाहिना निकालेंगे, बायां कहेंगे बायां निकालेंगे। और हम लोग तो पंडित जी लोग कहते हैं कि तुम लड़ो ही ना, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुर्सी से हट चाचा, आज पहली बात तो अखिलेश जी का जन्मदिन था, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक चीज मैं कामना करता हूं, जिंदगी भर आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए, पूरा जीवन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए। मुख्यमंत्री बनने की औकात नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की औकात नहीं है आपकी। दूसरी बात, जब वहां से आए तब इन्होंने करने लगे, उसके बाद पंडित जी का। और ये भी बता दें, ऐसा ही दिन अगर चलता रहा योगी आदित्यनाथ बाबा जी के गुरु दक्षिणा चलती रही, योगी बाबा की राजनीति ये है कि सबका साथ सबका विकास। दूसरी चीज कि अगर चोरी किसी ने की तो उनका व्यक्तिगत दोष नहीं है, वहाँ चोरी कोई भी होता, कोई बाप ये नहीं कहता कि बेटा जाके चोरी करो। पता नहीं है, चोरी की सबसे बड़ी मछली शिवपाल चाचा के घर में है, पकड़ी जाएगी। दूसरी बात, मेन चीज ये होता है, कोई बाप ये नहीं कहता औलाद से कि जाओ चोरी करो, अगर औलाद चोरी करता है तो बाप सजा देता है। तो ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने सजा दिया है, 8 जेल के अंदर। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा जीतती है तो ये आखिरी चुनाव होगा। यस, एकदम उनका होगा आखिरी चुनाव, अखिलेश यादव का होगा। अखिलेश यादव का इसके बाद आएगी कांग्रेस, कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ से झाड़ू लगाए दे रही है। क्षेत्रीय पार्टी गायब हो गए हैं, कांग्रेस के हाथ गायब हो गए हैं। जो साइकिल के हाथ पकड़ने वाले हैं वो साइकिल पर पंचर हो गई है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद बारी है, जनपद बस्ती से बोल रहा हूँ। सब सरकारें देखी होंगी, आपकी इतनी उम्र हो गई, बसपा भाजपा कांग्रेस सब देखी, सबसे बढ़िया कौन लगा कि कौन विकास कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, चोरों गुंडों और माफियाओं का विनाश। बिलिया में घुस जाला सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब बाबा के चाप के बुलडोजर। बुलडोजर खाली मुसलमानों पर ही चलता है? नहीं, बिल्कुल निरर्थक बात है। अपराधी के ऊपर चलता है, बुलडोजर काम बनाने का करता है, बुलडोजर सफाई करता है, बुलडोजर कुरीतियों को दूर करता है।
अगर किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, आप हमारी बहन बेटी हैं, आप सुरक्षित 12 बजे 1 बजे रात में कभी भी आ जा सकती हैं। और उसके पहले जो शासन था उसमें दलाल पनपा करते थे थाने में, और आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आज 112 आप डायल करेंगे तुरंत पुलिस 5 मिनट। जितना अभी तक सरकार आई है सबसे अच्छा, मैं जनक राम यादव, मैं यादव हूँ, लेकिन जितना आज तक सरकार आई है वो सपा की सरकार जो थी, मतलब इनका मायावती का, सबसे बढ़िया सरकार मायावती की चली है और किसी की नहीं चली है। केवल उसकी गिरने की रीजन एक ही है, हरजन नेट, बस और कुछ नहीं है। तो ये तुष्टीकरण नहीं है, एक ही सरकार है जो ये भी तुष्टीकरण है। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं होगा तो हर आदमी कैसे पनपेगा। राशन की दुकान में, राशन की दुकानों में आज ये माननीय योगी जी और मोदी जी की देन है कि हर व्यक्ति के उसमें खाते में जाता है, चाहे जैसे पैसा जाता हो, राशन भी मिलता है, अंगूठा लगा के मिलता है, वरना दलाली नहीं। वरना हमारे ही घर में राशन की दुकान थी और 3-3 महीना हम नहीं बांटते थे। समाजवादी पार्टी के शासन में नहीं बांटते थे। क्यों? क्योंकि 1 महीना का उनको देते थे, 150 का 1 महीने का उनको देते थे, 1 महीने का अपना खुद खाते। हो चुका है, लाल टोपी काली सोच, इस बार भी नहीं पाएंगे अखिलेश वोट। अच्छा दादा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारे सांसदों को बीजेपी अपनी तरफ बुला करके संविधान खत्म करना चाह रही, संविधान फिर से वो 24 वाला जो उनका मुद्दा था संविधान, वो फिर से 27 में ले आए। कह रहे हैं कि पूरे सांसदों को अपनी तरफ बुलाकर बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। ये तो गलत बोल रहे हैं। बीजेपी संविधान की इज्जत को बचाना चाहती है, बीजेपी संविधान को कायम रखना चाहती है। संविधान, विधानसभा में कॉपी का प्रति ले जाने से संविधान सुरक्षित नहीं है, उसकी सोच सुरक्षित होनी चाहिए। आपकी जब सोच अच्छी है तो आपका विकास अच्छा है, आपका दिमाग, जब आप अच्छी हवा भी लेती हैं सांस, तो आपको अच्छे आदमियों का साथ मिलता है। सबसे अच्छा काम क्या किया बाबा ने? सबसे अच्छा काम ये किया कि सबको सुरक्षा अच्छी दी, सबको समानता से मकान दिया। सबसे सुरक्षा अच्छी दी तो पहले मुझे एक चीज बताइए, भरत तिवारी जो बिहार के हैं उनका बिहार में बाबा नहीं, बिहार में बाबा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में बाबा नहीं। मोदी तो पता नहीं हमारे भैया अखिलेश यादव 2027 में एकदम उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएंगे। ठीक है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, हमारी इज्जत सुरक्षित है। हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमको सड़कें अच्छी मिल रही हैं। जो रास्ता 4 घंटे का था वो रास्ता 1 घंटे में तय होता है। जो गड्ढेदार सड़कें थी, बिजली सिर्फ सफाई में आती थी और बिजली के बिल हर घर में आते थे। अरे बाबा गुंडा है, बाबा गुंडों के गुंडा नहीं है, गुंडा के लिए गुंडे हैं। और ये सुनिए, ये 100 का पौवा चढ़ा के आए हैं यहाँ पे, ये 100 वाला पौवा चढ़ा लिए। मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा संविधान का अपमान करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है। सबसे ज्यादा अपमान करने वाली ये दोनों पार्टी है। पूछिए कैसे? जब देश में संविधान है तो पत्थरबाजी क्यों करते हैं? आप बताइए, बहन बेटियों का रेप क्यों होता है? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया जाता है? सरिया क्यों बनाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए आके यहाँ पे क्यों बनाया जाता है? 6 बजे के बाद इनकी सरकार थी समाजवादी, 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। नहीं निकलती थी। अब क्या है? अब आप ज्यादा नहीं कह रही, आप भी आज बीच में खड़ी हैं, अकेली खड़ी हुई हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर उंगली छुआ दे। लेकिन इधर देखिए, यही समाजवादी की सरकार थी कि घरों से लड़कियों को निकाल के लोग ले जाते थे, और कोई कुछ कहते नहीं, कल बच्चे हैं, नादानी हो जाती है, बच्चे हैं नादानी। बाबा गुंडा है, बाबा की पुलिस गुंडा पुलिस है। बाबा की पुलिस अनुशासित है। पुलिस की एक कार्य प्रणाली है जो अपने ढंग से काम करती है। जिस व्यक्ति को या जिस अधिकारी को जो भी अगर गुंडा मिलता है, चोर मिलता है, बदमाश मिलता है, तो पुलिस का तो वही काम है। क्या नाम हुआ सर? मेरा लकी निषाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यहीं डालीगंज। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब पीडीए हमारे साथ है, आप किसके साथ हैं? मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ।